हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। आज है हमारा संडे और संडे के दिन हम करते हैं रिवीजन, ओके। एंड इसीलिए आपको ये सेशन आए हैं। इस संडे को हम रिवाइज करेंगे इस वीक के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जितने भी रहे हैं आपके इन दिस एंटायर वीक, वो हम सब कवर कर लेंगे इस सेशन में। सो अगर आपने डेली न्यूज़ एनालिसिस नहीं देखी है या फिर आपने न्यूज़पेपर नहीं स्टडी किया है तो आपके करंट अफेयर्स इस सेशन में कवर हो जाएंगे। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कंपेटिटिव एग्जाम्स। अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे करंट अफेयर्स तो देखो आते ही हैं आपके। सो आपके लिए सेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। अगर आप हमारे पेज पर देख रहे हो देन वेलकम, और अगर आप हमारे दूसरे पेज पर देख रहे हो तो हमारा एक और पेज है विद द नेम ऑफ स्टडी स्क्वाड। सो प्लीज़ आके उसे चेकआउट ज़रूर करिएगा। वहाँ पर आपको मिलते हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड वोकैब। ये तीनों चीज़ें आपको मिलती हैं डेली की डेली, एंड ये सेशन होते हैं सिर्फ आपके 10 मिनट्स की, ओके। सो वहाँ पर जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा एक बार इस चैनल को। अगर आपका मन है कि आप डेली 10 मिनट्स दे सकते हो तो ज़रूर देना, ओके। नेक्स्ट आएंगे हम आज के फर्स्ट करंट अफेयर पे। सो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको इन अ हिस्टोरिक इलेक्शन। देखो काफ़ी हिस्टोरिक है क्योंकि मेक्सिको में पहली बार आपकी एक वुमेन प्रेसिडेंट आई है, तो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो गया, और वुमेन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। एंड द नेम इज क्लॉडिया शिनबॉम, ओके। नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पे इमेज भी देख लो एक बार, क्लियर हो जाएगा, माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है इमेज देख के। सो दिस इज क्लॉडिया, यू कुड सी द इमेज है। मेक्सिको की पहली बनती है ये फीमेल प्रेसिडेंट। इसके अलावा मेक्सिको की लोकेशन भी हम देखेंगे। ये है आपका मेक्सिको, ऊपर है आपका यूएस, नीचे की साइड है आपका मेक्सिको। बहुत बार याद रखना, ये जो इनके बॉर्डर रीजन है बिटवीन मेक्सिको एंड यूएस, यहाँ पे काफी क्लैशेस रहते हैं। इस पे ही एक बार याद है आपको, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था मैं यहाँ पर एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दूंगा, ओके। सो दैट थिंग ऑल्सो हैपेंड बिकॉज माइग्रेशन बहुत रहती है। इसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करता है यूएस, क्योंकि वहां से मेक्सिको से आपके बहुत सारे माइग्रेंट्स यहाँ मूव करते रहते हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी आपकी कैपिटल, दैट इज मेक्सिको सिटी। काफी इजी है, पैसिफिक ओशन है यहाँ पर, ठीक है। गल्फ ऑफ मेक्सिको इज है। इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे आपका पास करता है। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट रीसेंट में कौन सी बैडमिंटन स्टार है दैट हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टोबैको कंट्रोल। टोबैको कंट्रोल आप सबको पता है इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, एंड बेसिकली हमने एक यूथ आइकन को क्यों बनाया है इसका एम्बेसडर, सो दैट जो आपकी यूथ पॉपुलेशन है वो इंस्पायर हो और वो ऐसी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। अब इमेज से तो काफी क्लियर हो गया है आपका। द नेम इज पीवी सिंधु। इनका एक निक नेम भी है, राइट। आपको सबको पता होना चाहिए इनका निक नेम। अगर पता है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, ओके। नेक्स्ट आते हैं, सो विच इंस्टीट्यूशन विच रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन। अब हेल्थ प्रमोशन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। फर्स्टली दिस इज नेल्सन मंडेला अवार्ड, ओके। एंड किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, देखो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, द नेम इज निमहांस, ओके। सो इससे आपका रिसेंट में अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ अवार्ड का नेम और इंस्टीट्यूशन का नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नथिंग मोर। नेक्स्ट आएंगे, रिसेंटली हु वन द स्क्रिब्स नेशनल स्पेलिंग बी। आपका एक स्क्रिब्स नेशनल स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन होता है। बहुत लोगों ने इसकी बहुत ज्यादा रील्स भी देखी होंगी। दे आर रियली टफ वर्ड्स, उनको प्रोनाउंस करने में आपको इतनी प्रॉब्लम आती है। इमेजिन पीपल स्पेलिंग देम आउट वर्ड बाय वर्ड, ओके। सो इट्स टफ। एंड यहाँ पर दिस इज एन 11-year-old गाय हु हैज वन इट। अभी आपकी इंडियन अमेरिकन ओरिजिन की है, इसलिए आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इमेज आप देख सकते हो, एंड द नेम इज बृहत सोमा, ओके। नेक्स्ट आएंगे, which state recently introduced artificial intelligence learning in school textbook। अब आप सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हम देख रहे हैं आपके एंकर्स आ चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हमने देखा था रिसेंट में क्रिश और भूमि भी आए थे आपके, ठीक है, इंडिया के एंकर्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने थे, ओके। सो अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है तो आप एजुकेशन की फील्ड में तो पीछे नहीं रह सकते हो। एंड फाइनली एक स्टेट ने आपकी लॉन्च करी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग इन स्कूल टेक्स्ट बुक। स्कूल टेक्स्ट बुक में भी अब आपको ये देखने को मिलेगा। अब स्टेट कौन सी है, स्टेट है आपकी केरला, ओके। नेक्स्ट आएंगे, देखो एक हमारा आपका एक इनिशिएटिव है जो हम लोगों ने साथ में स्टार्ट किया है।
ये इनिशिएटिव है फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो एनडीए, सीडीएस और एफकैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और काफ़ी सीरियस है उसके लिए। ठीक है, हमने ये बैच निकाला है जिसमें लिमिटेड 30 सीट्स हैं आप लोगों के लिए। ओके, लिमिटेड सीट्स इसे रखी है ताकि 1-on-1 हमारा इंटरेक्शन अच्छा रहे आप लोगों के साथ। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस जो आपका इनिशिएटिव है उसके अंडर आपको मिलेंगे एक तो करंट अफेयर्स, जिसमें आपको डेली मंथली करंट अफेयर्स मिलेंगे, सारे के सारे मिलेंगे। ठीक है, न्यूज़ एनालिसिस मिलेगी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस वहाँ पर, वीकली रिविजन सेशन भी आपको मिलेंगे और वहाँ पर होंगे आपकी डेली क्विजेस। ओके, एवरी डे व्हाट इज इम्पोर्टेंट उसकी क्विज भी आपको तभी की तभी मिल जाएगी। सो आपके माइंड में वो सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से इम्प्रिंट रहे और एग्जाम से पहले भी प्रिपरेशन आपकी अच्छी रहे। उसके अलावा आपको इंग्लिश में मिलेंगे डेली इंग्लिश में से आपके द हिंदू में से आपको वोकैब मिलेगी। ओके, PYQs मिलेंगे ऑफ एनडीए, सीडीएस एंड एसएससी एग्जाम्स के भी। ठीक है, डेली क्विजेस होंगी, कंप्लीट ग्रामर प्रिपरेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो वो भी आपको मिलेंगी और ग्रामर की क्विजेस और प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी। एंड प्राइस काफ़ी रीजनेबल है, देखो आपके लिए काफ़ी रीजनेबल प्राइस रखा है। वैलिडिटी रहेगी टिल आपका एनडीए सीडीएस 2024 तक। ओके, सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हमें कमेंट्स में बताना, वरना आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो। नेक्स्ट आते हैं हम, रिसेंट में आपका एक इंस्टीट्यूशन है जिसने अनवील किया है एक इनोवेटिव फायर रेस्क्यू ड्रोन। ओके, फायर रेस्क्यू ड्रोन आपका यहाँ पर है, आप देख सकते हो। अब देखो, अगर आप ड्रोन से फायर रेस्क्यू करोगे आपको इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, अब बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा प्लेसेस होती है आपकी बेसिकली जो बहुत क्रैम्ड अप होती है, बहुत छोटी छोटी प्लेसेस होती है अगर आपकी फायर हुई है कहीं पर। ठीक है, सो उन प्लेसेस पर जहाँ ह्यूमंस नहीं जा सकते वहाँ पर आपका ड्रोन जा सकता है। ओके, एंड कभी कभी देखा जाता है, देखो बहुत ज़्यादा स्मोक होती है किस प्लेसेस में एंड बिल्डिंग्स आपकी रिसेंटली क्रम्बल करने वाली हैं। अब उस जगह पर अगर आप ह्यूमन को भेजते हो रेस्क्यू करने के लिए या फायर रोकने के लिए, सो वो ह्यूमन की लाइफ आप डेंजर में डालते हो, तो वहाँ पर आप ऐसे फायर सेफ्टी ड्रोन्स भेज सकते हो या रेस्क्यू ड्रोन भेज सकते हो। अब इंस्टीट्यूशन है आपका IIT धारवाड़ जिसने अनवील किया है। ओके, नेक्स्ट आएंगे, देखो रिसेंट में अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बात इसरो से रिलेटेड न्यूज है। इसरो ने निकाला है एक नया सॉफ्टवेयर, इट इज डेवलप्ड बाय इसरो फॉर एरोडायनेमिक डिजाइन एंड एनालिसिस के लिए है। CFD सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए आपका सॉफ्टवेयर होता है ये, एंड नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर इज प्रवाह नाम का आपका सॉफ्टवेयर है। तो क्वेश्चन UPSC आपके लिए डायरेक्ट रख सकती है कि प्रवाह क्या है फर्स्टली। ठीक है, प्रवाह किससे रिलेट करता है आपको ये पता होना चाहिए, प्रवाह किसने डेवलप किया है वो भी आपको पता होना चाहिए, प्लस प्रवाह की फुल फॉर्म क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए। सो आगे देख लेते हैं। देखो, ये आपका जो इसरो का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है दैट हैज इंट्रोड्यूस प्रवाह सॉफ्टवेयर। ये आपको कॉम्पिटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स का टूल है, CFD का टूल है। आपने ये टूल देखे होंगे अगर आपने स्टडी किया है इंजीनियरिंग, अगर आप स्टडी करते हुए तो आपने ये जरूर देखा होगा, आपने नाम सुना होगा। It is aimed at facilitating aerodynamic design and analysis for aerospace vehicle। अगर आप देखो, अगर आप एरोस्पेस व्हीकल की बात करते हो तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका फ्लूइड या फिर आप कह दो एयर, जिसमें आपका वो व्हीकल मूव करता है। तो अब उस फ्लूइड से उस पर क्या क्या फोर्सेस लगेंगी, वो फोर्सेस आप जब इस सॉफ्टवेयर में अपना डेटा एंटर करते हो तो आप वो जज कर पाते हो। आप जज कर पाते हो कि अगर हम स्पीड इंक्रीज करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे आपकी फोर्स में। ठीक है, स्पीड कम करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे। सो ऑल ऑफ दिस यू कुड स्टडी। आप इसमें अलग अलग मटेरियल लगा के भी स्टडी कर सकते हो कि हमने ये मटेरियल यूज करा है तो कितनी फोर्सेस आ रही हैं, और दूसरा मटेरियल यूज करेंगे तो उससे क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओके, सो ये आपका टूल होता है। अब प्रवाह की आपकी फुल फॉर्म है पैरेलल रन सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस। ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट आएंगे, recently who has won the Gulgleppa Halikari Award in 2024। अब ये जो आपका अवार्ड है ये लिटरेचर से बेसिकली रिलेट करता है, लिटरेचर से रिलेट करता है तो उन्हीं को लोगों को दिया जाता है जो लिटरेचर के फील्ड में कुछ बहुत बढ़िया करते हैं। ठीक है, अब इस बार दिया गया है आपके एक पोएट को, एंड द नेम इज सिद्धलिंगा पतनेश शेट्टी। ओके, अब यहाँ पे इमेजिन की देख सकते हो, आपके लिए नेम और अवार्ड इंपॉर्टेंट जाता है। सेकेंड थिंग, लिटरेचर से रिलेट करता है, एक इंटरेस्टिंग चीज आप ये याद रखना। नेक्स्ट आएंगे, रिसेंटली पाकिस्तान ने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक सैटेलाइट लॉन्च करी है आपकी, और बेस्ट फ्रेंड है आपका चाइना। उसके असिस्टेंट के बिना तो ये कर ही नहीं कर पाते हैं काम, वहीं से लोन लेंगे और वहीं से ये ग्रो करेंगे, जितना भी ग्रो कर पा रही है इनकी इकोनॉमी।
दो इस नेशन का ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, बट इनके लिए अच्छी बात है कि इन्होंने फाइनली एक अच्छा काम करा, इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च करी है आपकी विद द असिस्टेंस ऑफ चाइना ऑब्वियसली। ओके, सो इन्होंने लॉन्च करी है अभी, कम्युनिकेशन इनकी हेल्प करने के लिए, इनहांस करने के लिए यूज करेंगे ये। द नेम इज पाकसैट MM1, इट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट दैट दे हैव लॉन्च्ड। ओके, नेक्स्ट आएंगे, रिसेंटली आपकी देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपका एक MOU साइन किया है विद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। अब आपका एक राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बन रहा है, ठीक है। अब ये बेसिकली देखो आपके स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा एंड इट इज वेरी गुड फॉर आवर एजुकेशनल सिस्टम एज वेल। एक ई पुस्तकालय है, ऐप मिल जाएगा आपको, ठीक है। दोनों आपको एंड्रॉइड और एप्पल दोनों पे आपको ये अवेलेबल मिलेगा एंड वहां पर जाकर आप जो ये पुस्तकें हैं या बुक्स हैं उन्हें आप एक्सेस कर पाओगे। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ MOU साइन हुआ है? सो दैट इज योर नेशनल बुक ट्रस्ट एंड योर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इन दोनों ने MOU साइन करके ये क्रिएट किया है। इट्स अ गुड थिंग फॉर आवर एजुकेशनल डिपार्टमेंट। ओके, नेक्स्ट में देखो थोड़ा सा और देख लेंगे। ये आपकी डिजिटल लाइब्रेरी है, एम्स टू डिसॉल्व द लास्ट माइल एक्सेसिबिलिटी इशू फॉर मेनी स्टेट्स बाय ऑफरिंग 10,000 बुक्स इन मोर देन 100 लैंग्वेजेस। अब देखो मेन इनका पर्पस क्या है कि ये देंगे आपको 10,000 बुक्स, ओके, और अलग अलग लैंग्वेज में, आपको लोकल लैंग्वेजेस में मिलेंगी, सो 100 लैंग्वेजेस में मिलेंगी विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years। तो एम है 2 से 3 साल के अंदर ये पूरी लाइब्रेरी स्टैब्लिश कर देंगे आपकी। करंटली इनके पास 1000 बुक्स ऑलरेडी है एंड दैट आर इन 23 लैंग्वेजेस। ओके, सो नेक्स्ट थिंग आप यहाँ पर देखोगे कि ये आपका NEP 2020 गाइडलाइंस के अंडर आता है और आपको ये एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस दोनों पे अवेलेबल मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, which country is set to host the 21st IATA annual general meeting in 2025? ओके, सो अब देखो 2025 की बात हो रही है और 81st एडिशन होगा इस पर्टिकुलर जनरल मीटिंग का। यहाँ पर देख सकते हो एविएशन से रिलेट करता है आपका, और वो कंट्री होने वाली है इंडिया जो इसे होस्ट करेगी। ओके, थोड़ा और देखेंगे। देखो जो आपकी इंडिया है वो होस्ट करने वाली है प्रेस्टिजियस 81st इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, दैट इज योर IATA एनुअल जनरल मीटिंग को in 2025, marking its return after 42 years of hiatus. Hiatus means जब आप पॉज कर देते हो किसी चीज को, ठीक है। आपने पॉज कर दी थी ये मीटिंग, 42 ईयर्स से पॉज थी, अब फाइनली इसे ब्रिंग बैक कर रहे हैं और इंडिया होस्ट करेंगे पहली बार। इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आपकी दिल्ली में होने वाली है मीटिंग एंड इससे पहले भी दिल्ली में आपकी 2 बार होस्ट कर चुकी है। इन 1958 एंड 1983 में ऑलरेडी होस्ट कर चुका है दिल्ली और थर्ड टाइम होस्ट करेगा। इंडिगो होने वाली है इसकी इंडियाज लीडिंग एयरलाइन, विल सर्व एज द होस्ट एयरलाइन फॉर द AGM एंड द वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट। सो इंडिगो आपकी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन है इंडिया की, वो लीड करने वाली है, इसे आप कह सकते हो होस्ट एयरलाइन बनेगी वो। ओके, नेक्स्ट आएंगे, रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है आपका GST भवन, और ये इनॉग्रेट कहाँ हुआ है? रोहतक हरियाणा में। ये पहले इंपॉर्टेंट होता है कि GST भवन कहाँ बना है? रोहतक हरियाणा में, ठीक है। और किसने इनॉग्रेट करा है? CBIC चेयरपर्सन ने इनॉग्रेट किया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि GST भवन आपका रोहतक हरियाणा में बना है। ओके, लोकेशन। नेक्स्ट आएंगे, was become the first लोक सभा स्पीकर in 20 years to be re-elected। ओके, री-इलेक्ट हुए हैं 20 years में ये, एंड दिस इज बिग थिंग, री-इलेक्ट हुए हैं एंड द नेम इज ओम बिरला है। नेम इंपॉर्टेंट है बस। नेक्स्ट आएंगे, विच कंट्री रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड अ नेशनल स्पेस एजेंसी? नेम है इसका कासा, कासा नेम है। आप यहाँ से देख सकते हो, दिस इज कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉन्च हुआ है कासा। सो साउथ कोरिया का ही है ये। सो दिस इज साउथ कोरिया, साउथ कोरिया ने रिसेंटली एस्टैब्लिश किया है आपका। नेक्स्ट आएंगे, which organization won the UNWSIS Award for Disaster Resilience Technology? अब इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ज्यादा, ठीक है। दिस इज CDOT that has won this particular award for disaster resilience technology. Next आएंगे, who has been named as the new crown prince of Kuwait by the Emir? Okay, कुवैत से रिलेटेड न्यूज है आपकी। कुवैत में नए क्राउन प्रिंस आए हैं, द नेम इज शेख सबा। ओके, नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट में हम इमेज भी देख लेते हैं। ये रही आपकी इमेज जो आपके प्रेजेंट अब बन चुकी है क्राउन प्रिंस, एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ कुवैत। दिस इज कुवैत, आप देख सकते हो, दिस इज कुवैत सिटी, दैट इज द कैपिटल, ठीक है। पर्शियन गल्फ है आपका,
उसके अलावा नेबर्स भी देख लो, यहाँ पर है आपकी सऊदी अरेबिया, देन वी हैव इराक, और इधर है आपका ईरान, द मोस्ट ट्रबलिंग ऑफ ऑल। अब मैंने, अगर आप देखते हो हमारे सेशन को, तो आपको पता होगा आपका जो ईरान है वो भी बहुत न्यूज में रहता है। ईरान आपका 3 आपकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें ये बैकिंग देता है, ठीक है, जिन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वो उन्हें कहते हैं हम 3Hs। दिस इज व्हाट आई कॉल देम, द 3Hs। आप मुझे उन तीनों H के नाम कमेंट्स में बता देना अगर आपको याद हो, पता होना चाहिए। देखो बहुत ज्यादा न्यूज में है। इन्होंने ही आपकी जो इजराइल गाजा की वॉर है स्टार्ट करी है, रेड सी में भी ये लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, देन आपका लेबनान में भी जो चल रहा है उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व है। तो तीनों जगह आपके 3H हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि उनके नेम्स क्या क्या हैं। ओके, इतनी बार बता चुकी हूँ, एटलीस्ट अब तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आएंगे, रिसेंटली हु हैज वन द दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सो किसने वन किया है? मेल कैटेगरी में है आपकी नर्सिंग, एंड देन फीमेल कैटेगरी में वी हैव रोहिणी लोखंडे। इमेजेस देखेंगे हम, दिस इज रोहिणी लोखंडे एंड दिस इज नर्सिंग आपके, ठीक है। दिस इज द ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन जो अनाउंस करती है आपके ये अवार्ड। ओके, दोनों कोचेस हैं आपके, ठीक है। नर्सिंग इज ऑल्सो अ कोच एंड योर रोहिणी लोखंडे इज ऑल्सो अ कोच। ये है आपकी फर्स्ट अवार्ड वुड बी प्रेजेंटेड टू 69 ईयर्स ओल्ड है ये, एंड मेंबर है आपकी नेशनल टीम की, ठीक है। और उसके अलावा देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, रोहिणी लोखंडे बिकेम द फर्स्ट फीमेल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स क्वालिफाइड टेनिस इंस्ट्रक्टर। सो पहली थी आपकी क्वालिफाइड टेनिस इंस्ट्रक्टर। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो आपका अवार्ड है दैट इज द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ दिलीप बोस। ये आपका स्टार्ट हुआ था 2002 में, आपका स्टार्ट हुआ था अवार्ड, और इसके अंडर 50,000 कैश प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट आएंगे, which mutual fund in India became the first to surpass the ₹10 trillion in assets under management? So कौन सा आपका वो इंडिया का म्यूचुअल फंड है? अगर देखो आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंकिंग वालों लोगों के लिए, ठीक है। सो दैट इज SBI म्यूचुअल फंड दैट हैज सरपास्ड दिस ₹10 trillion in assets. नेक्स्ट आएंगे, which company's valuation soared the 3 trillion mark, making it the world's second most valuable company. देखो पहले जो आपकी कंपनी थी सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल दैट वाज एप्पल। सो ये पहले थी सेकंड मोस्ट, ठीक है। अब उसे सरपास करके आपकी निवेदिया आ गई है जिसने सरपास कर दिया है, एंड इट्स क्रॉस द 3 trillion मार्क। ओके, सो विद दिस क्वेश्चन वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। हमने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लिया है, ठीक है, जो भी आपके इस इंटायर वीक में रहे थे, ठीक है, या आप कह दो कि आपके जून के फर्स्ट वीक में रहे थे। हमने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो देन मेक श्योर कि आप लाइक कर दो इस सेशन को, आप शेयर कर दो इस सेशन को विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड नोन पीपल, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को। इट मीन्स लॉट, वी पुट इन एफर्ट सो दैट आप लोगों की हेल्प हो, बट थोड़ा सा अप्रिशिएशन अगर आप लोग शो करोगे दैट विल मीन अ लॉट टू अस। With that, we'll end the session here. Thank you for watching.